वचन का मूल्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास मेहनती, ईमानदार और अपने वचनों का पक्का था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और जो कहता था उसे हर हाल में निभाता था। एक दिन गांव के पास से गुजरते हुए एक साधु बाबा ने हरिदास के खेत में रात बिताने की अनुमति मांगी। हरिदास ने आदरपूर्वक उन्हें ठहराया, उन्हें भोजन दिया और आराम करने के लिए जगह दी। रात को साधु बाबा ने हरिदास से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तू बहुत नेक दिल और मेहनती है, लेकिन जीवन में कठिनाइयां तेरी परीक्षा ले रही हैं। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। जो भी वचन तू देगा वह स्वयं सिद्ध हो जाएगा, लेकिन याद रख, यह शक्ति केवल अच्छे कर्मों के लिए प्रयोग करनी होगी। हरिदास ने विनम्रता से बाबा को प्रणाम किया और अगली सुबह साधु बाबा वहां से चले गए। धीरे धीरे हरिदास को महसूस हुआ कि बाबा की बात सच थी। जब भी वह किसी से कोई बात कहता, जैसे कल बारिश होगी या यह बीज अच्छे फल देंगे, वह सच हो जाता। पहले तो उसने इस शक्ति का उपयोग छोटे मोटे कार्यों में किया, लेकिन फिर लोग उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। गांव के जमींदार को जब यह बात पता चली, तो उसने हरिदास को बुलवाया और कहा, कह दो कि मेरी फसल दुगनी हो जाए और बदले में मैं तुझे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति मुझे लोभ से नहीं, सेवा से मिली है। मैं इसे किसी के स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। जमींदार गुस्से से लाल हो गया। उसने हरिदास को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन हरिदास टस से मस नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ गया। न बारिश हुई, न फसल हुई। लोग भूख से मरने लगे। तब हरिदास ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और कहा, मैं वचन देता हूं कि कल से बारिश होगी और हमारी धरती फिर से हरी भरी होगी। और सचमुच अगली सुबह घने बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। जमीन फिर से जीवन से भर गई। गांव वाले भावुक हो उठे और सब ने हरिदास को गांव का नेता बना दिया। लेकिन हरिदास ने नम्रता से कहा, मैं तो केवल एक किसान हूँ। यह सब उस वचन की शक्ति का प्रभाव है, जो सेवा, सत्य और विश्वास से उपजा है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वचनों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यदि हम सत्य, सेवा और निष्ठा से जीवन जिएं, तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ खड़ा होता है।